आपके अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से स्टडी करेंगे आपका पेपर विश्व का प्रादेशिक भूगोल। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में आज हम लोग अध्ययन करेंगे किसका? एशिया महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले इसके परिचय के बारे में अपने को जानना होगा और परिचय को जानने के लिए हम जो अध्ययन करेंगे वो सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा वो है एशिया महाद्वीप का राजनीतिक यानी पॉलिटिकल मैप। एशिया महाद्वीप के पॉलिटिकल मैप को पढ़ने के लिए या इसके इंट्रोडक्शन को जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थिति यानी इसकी लोकेशन, और लोकेशन में भी हम लोग बात करते हैं इसके अक्षांशीय विस्तार के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि मैंने बोर्ड के ऊपर एक डॉट डॉट करते हुए रेड कलर की एक लाइन खींची है और उस लाइन का नाम है भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री रेखा एशिया महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। इस 0 डिग्री के उत्तर में एशिया महाद्वीप का मुख्य भाग पाया जाता है, लेकिन एशिया महाद्वीप का कुछ भाग इसके दक्षिण में भी पाया जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध दोनों में स्थित है। मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन इसका कुछ भाग दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित है। तो इसकी अक्षांशीय स्थिति की अगर हम लोग बात करते हैं तो दक्षिणी अक्षांश में 0 डिग्री से नीचे दक्षिण की ओर कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से यानी इंडोनेशिया के नीचे यहाँ से एशिया महाद्वीप 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से इसकी लोकेशन शुरू होती है और कहाँ तक? उत्तरी गोलार्ध में 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक एशिया महाद्वीप अक्षांशीय स्थिति रखता है। अगर हम लोग बात करते हैं इसके देशांतरीय स्थिति के बारे में, तो देशांतरीय स्थिति जो कि 0 डिग्री केंद्रीय मध्याह्न रेखा जो यूरोप महाद्वीप एवं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हुई निकलती है, इसके पूर्व की ओर कौन सा गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध। तो एशिया महाद्वीप की लोकेशन हम लोग देखते हैं तो 25 डिग्री पूर्वी गोलार्ध से शुरू होती हुई जहां इसका अंतिम छोर खत्म होता है वो है 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यानी 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक एशिया महाद्वीप अपनी स्थिति रखता है। यानी इस आधार पे भी हम कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में भी अपनी स्थिति रखता है। यानी आपने देखा कि एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, इट मीन्स चारों गोलार्धों में एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। इसी आधार पे आपको आइडिया भी हो गया होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप अगर है तो कौन सा? नंबर 1 पे जो आता है वो है एशिया महाद्वीप। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में या विश्व के सभी महाद्वीपों में इसका स्थान आता है पहला स्थान। अब हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल में इसका एरिया कितना है। तो इसका एरिया है 4,44,44,100 वर्ग किलोमीटर। 4,44,44,100 वर्ग किलोमीटर एशिया महाद्वीप का संपूर्ण क्या है? क्षेत्रफल। इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल जो 4,44,00,000 है, यह संपूर्ण विश्व का यानी संपूर्ण धरातल का। और धरातल में हम लोग बात करते हैं कि अपने पृथ्वी पे व्याप्त जो धरातलीय भाग है, अकेले लैंड फॉर्म का अगर हम बात करते हैं तो उसमें से 1/3 यानी 33% भाग अकेला एशिया महाद्वीप ने घेर रखा है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं संपूर्ण पृथ्वी की, संपूर्ण पृथ्वी का मतलब है जल एवं थल दोनों, जल एवं थल दोनों की हम लोग बात करते हैं तो उसमें एशिया महाद्वीप 8.7% अपना एरिया रखता है। जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको बोलती हूँ कि साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाइए, ताकि ये वीडियो सुनने के बाद आप उस शॉर्ट नोट्स को आप एक बार रीडिंग लगा लेंगे तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने जो ये मैप बना रखा है
ये मैप भी आप अपने शॉर्ट नोट्स के साथ बना लीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं इसकी सीमाओं के बारे में कि एशिया महाद्वीप की सीमाओं में हम देखते हैं तो उसके उत्तर की ओर आता है कौन सा सागर? आर्कटिक सागर। उत्तर की ओर जहां आर्कटिक सागर आता है वहां दक्षिण की ओर आता है कौन सा महासागर? हिंद महासागर, जिसका नाम पड़ा है अपने ही भारत देश के ऊपर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एशिया महाद्वीप के पूर्व की ओर। पूर्व की ओर कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। यानी जहां इसके पूर्व में प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर भी कौन सा प्रशांत महासागर? उत्तरी प्रशांत महासागर। यानी उत्तरी एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर की बात करें तो उत्तरी प्रशांत महासागर एशिया महाद्वीप के पूर्व की ओर स्थित है। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी पश्चिमी सीमा की कि एशिया महाद्वीप के पश्चिम की ओर कौन सा सागर या कौन सा महाद्वीप स्थित है, तो मैं आपको बता दूं कि एशिया महाद्वीप का ही पड़ोसी महाद्वीप यूरोप महाद्वीप। यानी अगर देखा जाए तो यूरोप और एशिया महाद्वीप के मध्य ऐसी कोई सीमा नहीं है। इसी आधार पे इन दोनों को कंबाइंड रूप से यूरेशिया भी बोल दिया जाता है। क्या बोला जाता है? यूरेशिया, यानी यूरोप प्लस एशिया। लेकिन इनकी दोनों महाद्वीपों की जो सीमा बनाता है वो इन दोनों के मध्य स्थित कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत। यूरोप और एशिया के मध्य यूराल पर्वत इन दोनों की क्या बनाता है? एक सीमा बनाता है। यानी इसकी पश्चिमी सीमा किसके द्वारा? यूराल पर्वत के द्वारा। इसके साथ ही यहाँ स्थित है कैस्पियन सागर, जो भी यूरोप और एशिया महाद्वीप के मध्य में स्थित है। इसके साथ ही काकेसस पर्वत कैस्पियन सागर के पश्चिम की ओर स्थित है एक पर्वत श्रेणी। कौन सी? काकेसस पर्वत श्रेणी। वो भी यूरोप और एशिया महाद्वीप की सीमा बनाता है। और इसके आगे आ जाता है काला सागर, ब्लैक सी, जो कि यूरोप और एशिया महाद्वीप की सीमा निर्धारित करता है। यानी एक मुख्य रूप से देखा जाए तो यूरोप और एशिया की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ये पर्वत श्रेणियां ही यूरोप और एशिया महाद्वीप को सीमांकित करती है। ये हो गई एशिया महाद्वीप की सीमाओं के बारे में और इसकी स्थिति के बारे में बातें। अब हम लोग बात करते हैं एशिया महाद्वीप के पॉलिटिकल मैप के बारे में। पॉलिटिकल मैप के बारे में पढ़ते समय मैं आपको बता दूं कि एशिया महाद्वीप के संपूर्ण धरातलीय भाग को मुख्य रूप से अलग अलग डिविजन्स में बांटा गया है। जैसे उत्तरी एशिया, कौन सा भाग? उत्तरी एशिया। नेक्स्ट पूर्वी एशिया, इसके बाद दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसके बाद दक्षिणी एशिया, और इसके आगे अगर आते हैं तो इसे कहा जाता है मध्य एशिया। क्या कहा जाता है? मध्य एशिया। और पश्चिम की ओर आते हैं तो इसे पश्चिमी एशिया या दक्षिणी पश्चिमी एशिया भी कहा जाता है। ये है इसके अलग अलग जो उप विभाग किए गए हैं। उत्तरी एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, मध्य एशिया और पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी एशिया। आज तक आप लोगों ने सोचा होगा कि इतने बड़े महाद्वीप के देशों के नाम किस प्रकार याद रखे जाएं, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि इतने बड़े एशिया महाद्वीप के देशों का नाम हम किस प्रकार याद रख सकते हैं। तो आप मेरे साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसको रिमाइंड भी कीजिए ताकि आपको ये धीरे धीरे याद भी रहने लग जाएंगे। इनकी स्टडी करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको अलग अलग सब डिविजन्स में बांटा गया है, तो इस सब डिवीजन के आधार पर सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं किसका? उत्तरी एशिया का। उत्तरी एशिया में आपके सामने मैंने नाम भी लिख रखा है, क्या? रूस। और रूस भी एशिया महाद्वीप की तरह ही विश्व का सबसे बड़ा देश है। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। रूस जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश है, उसी आधार पे इसके बाद आता है पूर्वी एशिया। उत्तरी एशिया में जहां रूस देश आता है
वहीं पूर्वी एशिया में आता है मंगोलिया एवं चीन, मंगोलिया एवं चीन, और उसके बाद आ जाते हैं उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। कौन सा देश? उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, और इसके बाद आता है जापान। ये कौन सा भाग हो गया? पूर्वी एशिया। उत्तरी एशिया में जहां था रूस, वहां आ जाता है पूर्वी एशिया में मंगोलिया, चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया एवं जापान। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसके पूर्व की ओर स्थित है प्रशांत महासागर, और अगर उत्तर की ओर बात करें तो आ जाता है बेरिंग सागर, और इस बेरिंग सागर के आगे आ जाता है महाद्वीप कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो ये हो गया इसका पूर्वी एशिया। इसके बाद आता है दक्षिणी एशिया, और दक्षिणी एशिया में आ जाता है अपना देश भारत देश, और इसके पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये क्या है? श्रीलंका, ये आ जाता है श्रीलंका एवं मालदीव। कौन सा? मालदीव। ये आ जाते हैं कौन से भाग में? दक्षिणी एशिया में। इसके बाद अपन पूछते हैं मध्य एशिया। कौन सा भाग? मध्य एशिया। और आपने नाम सुने होंगे स्थान वाले देश। कौन से देश? स्थान वाले देश, यानी जिनके नाम के पीछे स्थान लगता है, उदाहरण के लिए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये स्थान वाले जो देश हैं ये आ जाते हैं किसमें? मध्य एशिया में। तो इस मध्य एशिया की हम लोग बात करते हैं। आप इसी ट्रिक से याद रखिएगा। हम चलते हैं यहां से, सबसे नीचे आ जाता है तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद आता है तजाकिस्तान, उसके बाद आता है किर्गिस्तान, उसके बाद आता है कजाकिस्तान, और देन आ जाता है उज्बेकिस्तान। ये 5 जो देश हैं, कौन से? स्थान वाले देश, ये आ जाते हैं मध्य एशिया में, और इनका क्रम इसी प्रकार से आप याद रखिएगा। तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। और मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश जो है वो है कौन सा? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा देश है मध्य एशिया का, और कजाकिस्तान देश जो है इसका पार्ट एशिया महाद्वीप में भी आता है और यूरोप महाद्वीप में भी इसका कुछ पार्ट आता है। हालांकि कजाकिस्तान के अलावा अन्य देश भी आते हैं। कुल 5 ऐसे देश हैं जो कि एशिया महाद्वीप एवं यूरोप महाद्वीप दोनों में अपना स्थान रखते हैं। उनका जिक्र अभी मैं आपके सामने करूंगी, लेकिन अभी अभी आप ध्यान रखिए कि कजाकिस्तान मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है, और कजाकिस्तान का भाग एशिया एवं यूरोप दोनों महाद्वीपों में आता है। तो ये हो गया एशिया का कौन सा भाग? मध्य एशिया। और मध्य एशिया के इस तुर्कमेनिस्तान के आगे आ जाता है अफगानिस्तान, देन आ जाता है पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। इनको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, TAP। टी का मतलब तुर्कमेनिस्तान, ए का मतलब अफगानिस्तान और पी का मतलब पाकिस्तान। ये हो जाते हैं मध्य एशिया। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं कहाँ? दक्षिणी पश्चिमी एशिया, या इसको पश्चिमी एशिया भी कहा जाता है। ये तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इससे जब हम लोग आते हैं किस तरफ? पश्चिम की तरफ, तो आ जाता है ईरान, इसके बाद इराक, इसके बाद जॉर्डन, इसके बाद इजराइल। ईरान, इराक, जॉर्डन और इजराइल। इनका नाम भी आप इसी क्रम में याद रखने की कोशिश करें, तो इनकी देशों की लोकेशन भी आपको याद रहने लग जाएगी। इजराइल के बाद आ जाता है यहाँ एक छोटा सा देश लेबनान। कौन सा देश? लेबनान। और लेबनान के उत्तर में भी एक छोटा सा देश आता है सीरिया। कौन सा देश? सीरिया। और ये जो वाटर बॉडी आपको दिख रही है जहां मैंने लिखा हुआ है भूमध्य सागर, और इस भूमध्य सागर में भी एक छोटा सा देश एशिया महाद्वीप का, उसका नाम है साइप्रस। क्या नाम है? साइप्रस। ये साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल। देन अपन दक्षिण की ओर आते हैं तो ये आ जाता है अरबीय देशों में सबसे बड़ा देश सऊदी अरब। कौन सा देश? सऊदी अरब। और सऊदी अरब के नीचे दक्षिण की ओर 2 भाग यमन और ओमान।
ये आ जाते हैं दो देश, ये आ जाता है यमन और ये आ जाता है ओमान। सऊदी अरब, यमन, ओमान, ए ओमान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यानी इनका नाम एमैन, ओमान यानी यमन और ओमान। देन अपन चलते हैं तो यहाँ आ जाता है यूएई। कौन सा देश? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है अरबिय देश का, इसके आगे जो ये वाटर बॉडी दिख रही है ये है कौन सा सागर? लाल सागर। कौन सा सागर? लाल सागर। देन इसका पड़ोसी महाद्वीप आ जाता है कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। एक मुख्य भाग जो आपको ये तिकोना भाग दिख रहा है, क्या ये तिकोना भाग दिख रहा है? इसकी एक मुख्य विशेषता कि यह तिकोना भाग, इसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप। क्या नाम है? सिनाई प्रायद्वीप। यह सिनाई प्रायद्वीप जो है वो भाग तो है किसका? अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र या जिसे कहा जाता है इजिप्ट, उस देश का यह भाग है। लेकिन यह आता कौन से महाद्वीप में है? तो यह आता है एशिया महाद्वीप में, यानी अफ्रीका के मिस्र या इजिप्ट देश का यह भाग है। लेकिन महाद्वीपों के आधार पे इसको देखा जाए तो यह सिनाई प्रायद्वीप आता किसमें है? एशिया महाद्वीप में। इसके बाद हम बात कर रहे थे यूएई, या हम पहुंचे थे कहाँ? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में। और संयुक्त अरब अमीरात के आगे छोटे छोटे दो देश आते हैं। एक तो आता है कतर। कौन सा देश? कतर। और कतर के ऊपर भी एक छोटा सा देश आता है बहरीन। कौन सा देश? बहरीन। देन आगे अपन चलते हैं तो यहाँ भी एक छोटा सा भाग है कुवैत। कौन सा देश? कुवैत। यानी सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन एंड कुवैत, ये किसके भाग हो गए? ये हो गए दक्षिणी पश्चिमी एशिया के देश। ये हो गया दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया। और इसके दक्षिण में आ जाता है कौन सा महासागर? हिंद महासागर। देन अपन पहुंचते हैं कहाँ? दक्षिणी पूर्वी एशिया। यानी अपन ने एशिया महाद्वीप के बाकी डिविजन्स का अध्ययन कर लिया है। कौन कौन से थे? उत्तरी एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, इनका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अब सबसे लास्ट में हम लोग अध्ययन करते हैं किसका? दक्षिणी पूर्वी एशिया का। इस दक्षिणी पूर्वी एशिया से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जिक्र किया था कि कजाकिस्तान मध्य एशिया का जो सबसे बड़ा देश है, जिसका भाग एशिया महाद्वीप एवं यूरोप महाद्वीप में भी पड़ता है। इसके अलावा भी, कजाकिस्तान के अलावा भी एशिया महाद्वीप के 4 देश ऐसे हैं, यानी कुल 5 देश ऐसे हैं जिनका भाग एशिया महाद्वीप एवं यूरोप महाद्वीप दोनों में पड़ता है। तो उन 5 देशों का जिक्र हम लोग करते हैं कि सबसे पहले तो आ जाता है रूस, जो कि विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। रूस का भाग एशिया एवं यूरोप दोनों में आता है, नंबर 1। नंबर 2 आ जाता है कजाकिस्तान। कौन सा देश? कजाकिस्तान अभी मैंने आपको बताया कि मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है। देन आ जाता है कैस्पियन सागर के पश्चिम की ओर स्थित जॉर्जिया। कौन सा देश? जॉर्जिया, जो कि एशिया महाद्वीप का भाग है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा यूरोप महाद्वीप में भी पड़ता है। इसके आगे आ जाता है अजरबैजान। कौन सा देश? अजरबैजान, वो भी एशिया महाद्वीप एवं इसका कुछ हिस्सा यूरोप महाद्वीप में भी आता है। कितने हो गए? रूस, कजाकिस्तान 2, जॉर्जिया 3, अजरबैजान 4 और लास्ट और नंबर 5 आता है टर्की, जिसका मुख्य भाग आता है एशिया महाद्वीप में, लेकिन इसका कुछ भाग काला सागर से उत्तर की ओर का कुछ भाग जो है कहाँ का? टर्की का है, लेकिन यह स्थित है कौन से महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। तो इस प्रकार ये 5 देश एशिया एवं यूरोप दोनों महाद्वीपों में अपना स्थान रखते हैं। और इनके बीच में एक छोटा सा देश रह गया एशिया महाद्वीप का, और वो है अर्मेनिया। कौन सा देश? अर्मेनिया। अर्मेनिया पूर्ण रूप से एशिया महाद्वीप में ही है, आप ध्यान रखिएगा।
लेकिन मैंने आपको इसकी लोकेशन पहले नहीं बताई थी, इसलिए इसका जिक्र मैंने यहाँ किया है। ये हो गया अपना उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, मध्य एवं दक्षिणी पश्चिमी एशिया। अब हम लोग पहुंचते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया में। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपने भारत देश का पड़ोसी देश बर्मा या म्यांमार, जिसका पुराना नाम क्या है, बर्मा, तो म्यांमार, उसके बाद आ जाता है थाईलैंड। कौन सा देश, थाईलैंड। थाईलैंड के आगे आ जाता है लाओस, लाओस के आगे आ जाता है वियतनाम। कौन सा, वियतनाम। और वियतनाम के आगे आ जाता है कंबोडिया। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, और नीचे की तरफ आते हैं तो ये आ जाता है मलेशिया। कौन सा देश, मलेशिया। मलेशिया एक ऐसा देश है जो कि 2 जगहों पे है, यानी 2 जगह अलग अलग इसके टुकड़े हैं, यानी ये भाग भी मलेशिया का है और ये भाग भी मलेशिया का ही है। मलेशिया के इस वाले भाग में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है ब्रुनेई। क्या नाम है, ब्रुनेई। ये भी एशिया महाद्वीप का ही देश है। मलेशिया के एकदम दक्षिण में स्थित है, एकदम छोटा सा पॉइंट यहाँ दिख रहा है, ये देश है सिंगापुर। कौन सा देश, सिंगापुर, जो कि घूमने की भी बहुत अच्छी जगह है, यानी पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा देश है। कौन सा देश, सिंगापुर। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं, ये छोटे छोटे द्वीप आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे द्वीप। इन द्वीपों का जो एक समूह है, यानी विश्व के अंदर सबसे बड़ा द्वीपों का समूह जो है वो है कौन सा देश, इंडोनेशिया। और एशिया का भी दक्षिणतम देश जो है वो कौन सा है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के जो ये भाग हैं, सुमात्रा, जावा, सेलिबीज, ये सब किसके भाग हैं, इंडोनेशिया के। तो ये हो गया एशिया महाद्वीप का कौन सा देश, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद दक्षिण में आ जाता है विश्व का कौन सा महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इंडोनेशिया के आगे हम लोग चलते हैं तो एक शतुरमुर्ग के समान आपको एक शेप दिखाई देती है, एकदम बीच में से इसका डिवाइडेशन होता है। इसका पूर्वी भाग जो है वो तो आता है ओशिनिया महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में, ओशिनिया महाद्वीप में। जबकि इसका जो पश्चिमी भाग है वो आता है किसमें, एशिया महाद्वीप में। और इंडोनेशिया देश का ही यह हिस्सा है। इसके अलावा ब्रुनेई और मलेशिया का जो ये भाग है, इसके नीचे का जो ये पार्ट आपको दिख रहा है जहाँ लिखा हुआ है बोर्नियो, ये भी इंडोनेशिया का ही पार्ट है। यानी सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सेलिबीज, ये सब किसके भाग हैं, इंडोनेशिया के भाग हैं। और इंडोनेशिया के एकदम लगते ही छोटा सा देश आता है ईस्ट तिमोर, यानी पूर्वी तिमोर। और यह देश भी किसका भाग है, एशिया महाद्वीप का। किसका भाग है, ईस्ट तिमोर एशिया महाद्वीप का भाग है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि इंडोनेशिया से उत्तर की ओर जो छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है वो कौन सा देश, फिलीपींस देश। इस देश का नाम है फिलीपीन देश। इस प्रकार अपना ये अध्ययन होता है किसके बारे में, दक्षिणी पूर्वी एशिया। एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि पूर्वी एशिया में एक छोटा सा देश और भी आता है जिसका नाम है ताइवान। क्या नाम है, ताइवान। वो भी पूर्वी एशिया का ही भाग है। इस प्रकार से हम लोगों का अध्ययन हुआ संपूर्ण एशिया महाद्वीप के जो ये सब डिवीजन किए गए हैं इनके बारे में। ये हो गया इसका पॉलिटिकल मैप। अगर इसके साथ ही मैं आपको छोटे छोटे जो इसके पड़ोसी सागर या महासागर हैं इनके बारे में अगर बताऊं तो पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर, उत्तरी भाग में आर्कटिक सागर, दक्षिणी भाग में हिंद महासागर और पश्चिम की ओर मैंने बताया भूमध्य सागर और काला सागर। इसके मध्य में है कैस्पियन सागर। एक यहाँ छोटा सा भाग और दिख रहा है वो है अरल सागर यानी अरल सी। कैस्पियन सागर जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये वृहद आकार होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, कैस्पियन सागर, यानी इसको सागर कहा जाता है तो ये क्या झील है और विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा आ गया लाल सागर, यहाँ आ जाता है अपना कौन सा, अरब सागर, यहाँ आ जाता है बंगाल की खाड़ी। इसके आगे हम लोग आते हैं
तो यहाँ आ जाता है दक्षिणी चीन सागर, ऊपर आ जाता है पूर्वी चीन सागर, जापान के पश्चिम की ओर आ जाता है जापान सागर, इसके बाद कोरिया एवं चीन के मध्य का भाग जो है वो आ जाता है पीला सागर, इसके ऊपर जो इसका ये भाग एशिया महाद्वीप का ही भाग जो निकला हुआ दिख रहा है, और इसके मध्य में जो ये सागर है वो है ओखोटस्क सागर। कौन सा सागर? ओखोटस्क सागर। ये हो गया अपना एशिया महाद्वीप का पॉलिटिकल मैप या इसके परिचय के बारे में अध्ययन। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से इस टॉपिक्स को आप अपने जो शॉर्ट नोट बनाए हुए हैं उनको एक बार फिर से देखिए, अपना रिवीजन एक बार करिए और आपको यह नक्शा अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ ही एटलस में से भी पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि यह आपकी स्टडी में एक अच्छा सहयोग करेगा। जो ये आज का अपना टॉपिक है, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।